हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 2 सितंबर और आज के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल। यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के हाई स्पीड रेल नेटवर्क शिंकानसेन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो से सेंडाई तक की यात्रा की। तो मेरे भाई राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जापान जो है यहाँ के हाई स्पीड रेल नेटवर्क शिंकानसेन है और इस पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो से लेकर के सेंडाई तक की यात्रा करते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा, जापान। इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो ये है कि शिंकानसेन दुनिया की सबसे तेज, सुरक्षित और आधुनिक हाई स्पीड रेल प्रणालियों में से एक मानी जाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में किस एजेंसी ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने व अचानक बाढ़ का अध्ययन करने हेतु विस्तृत सर्वेक्षण शुरू किया है। तो अभी विस्तृत सर्वेक्षण शुरू किया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यानी कि ये आपका NDMA और J&K SDMA ने ये जो है विस्तृत सर्वेक्षण शुरू किया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में हम जानकारी लें तो ये क्या है कि यह सर्वेक्षण इसरो के उपग्रह मानचित्रण की मदद से किया जा रहा है। उद्देश्य इसका ये है कि हिमालयी क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों को समझना और आपदारोधी बुनियादी जो ढांचा है उसको तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया कि हाल ही में किस जीव की अचानक उपस्थिति के कारण स्पेनिश समुद्र तटों को बंद करने का खतरा पैदा हो गया है। तो मेरे भाई अभी नीला ड्रैगन है ना, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नीला ड्रैगन याद रखिएगा। ये नीला ड्रैगन अच्छा है क्या? यह एक छोटा लेकिन आकर्षक समुद्री स्लग है जो अपने नीले रंग और शक्तिशाली डंक के लिए प्रसिद्ध है। 2025 में इसकी अचानक बढ़ी हुई संख्या भूमध्य सागरीय जो है तटों पर देखी गई, जो बढ़ते समुद्र तापमान है ना, समुद्र के जो तापमान है उसके परिणाम जो है ये माने जा रहे हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि 2025 की पहली छमाही यानी कि पहले 6 माह में दुनिया भर के प्रस्तावित नई कोयला बिजली क्षमता का लगभग 88% किस 2 देशों ने मिलकर प्रस्तावित किया है? तो भाई ये एक तो चाइना और दूसरा हो जाएगा भारत। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट, 88% तक। ठीक है, सिर्फ चाइना और भारत ने प्रस्तावित किया है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाने तो चीन ने 21 गीगावाट और भारत ने 5.1 गीगावाट, ये याद रखिएगा। इतनी जो है नई कोयला क्षमता जोड़ी है, जबकि यूरोप और लैटिन अमेरिका द्वारा जो है कोयले को समाप्त किया जा रहा है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि 2025 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने 11 वर्षीय प्रतिभाशाली छात्र को कक्षा 9 में प्रवेश देने के पक्ष में निर्णय सुनाया, जबकि उसकी आयु निर्धारित सीमा से कम थी? तो मेरे भाई अभी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने, है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाने तो ये देखिए, यह मामला शिक्षा प्रणाली में कठोर आयु सीमा और असाधारण प्रतिभा को मान्यता देने के बीच संतुलन पर सवाल उठाता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि हाल ही में केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाई गई नई खाद्य कंद, जिसको कि रतालू बोला गया है, ये रतालू प्रजाति का नाम क्या है, जिसे स्थानीय कट्टू नाइकर जो वहाँ की जनजाति है उसे वो लोग चोला किजांगू के नाम से बुलाते हैं? तो वो है डायोस्कोरिया बालकृष्णनी, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, डायोस्कोरिया बालकृष्णनी। वहाँ के जो जनजाति हैं कट्टू नाइकर जनजाति, वो लोग इसे जो है चोला किजांगू के नाम से बुलाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाने तो यह कंद कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और स्वादिष्टता के कारण खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि हाल ही में किस शोध ने यह दर्शाया कि समुद्र स्तर में वृद्धि अनुमान से कई दशक पहले ही शुरू हो गई थी, है ना। यानी कि हाल ही में किस शोध ने? तो मेरे भाई ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट, यानी कि प्रवाल सूक्ष्म एटोल पर शोध किया गया और इसके तहत ये पता चला कि समुद्र स्तर में जो वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, ये जो है अनुमान से कई दशक पहले शुरुआत हो गया था इसमें वृद्धि, है ना। समुद्र स्तर में जो वृद्धि हुई थी ये हमारे अनुमान से कई दशक पहले ही शुरू हो गई थी।
तो ये किसके ऊपर शोध करके पता चला है? तो प्रवाल सूक्ष्म एटोल पर शोध करके पता चला है। इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में जाने तो मध्य हिंद महासागर में किए गए इस अध्ययन ने समुद्र स्तर के रिकॉर्ड को लगभग 100 साल पीछे तक खिसका दिया। यह जलवायु परिवर्तन और तटीय क्षेत्रों के लिए गंभीर चेतावनी है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि भारत में 2025 के जून अगस्त, यानी कि जून, जुलाई और अगस्त, ये तीनों लेकर के यहाँ पे चलेंगे। तो जून, जुलाई और अगस्त दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में सही कथन कौन सा है? तो मेरा ये कथन है कि औसत से, है ना, ऐतिहासिक औसत से 6.1, ये याद रखिएगा, 6.1% से अधिक वर्षा यहाँ पे हुई है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऐतिहासिक औसत से 6.1% अधिक वर्षा हुई। कब से कब तक? तो जून, जुलाई और अगस्त, यानी कि जून से लेकर के अगस्त तक। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि ये जो है, इस बेहतर मानसून से खरीफ फसलों की बुआई और उर्वरक खपत में वृद्धि हुई, ठीक ना, लेकिन सप्लाई की कमी के कारण पीक सीजन में उर्वरक संकट देखने को मिला। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल, कि 29 अगस्त 2025 को अमेरिकी अपील न्यायालय ने राष्ट्रपति के किस अधिकार को सीमित करने वाला निर्णय दिया? तो मेरे भाई, अभी आप सभी को पता हो, काफ़ी चर्चे में है, आपातकालीन शक्तियों के तहत टैरिफ लगाने के जो अधिकार है, इस क्षेत्र को उन्होंने सीमित करने का निर्णय दिया है। ठीक है, इसके बारे में पहले डिटेल में जान लेते हैं कि कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को IEEPA के तहत टैरिफ लगाने का व्यापक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सवाल एक बार फिर से समझिए कि 29 अगस्त 2025 को जो अमेरिकी अपील न्यायालय है ना, तो उसने राष्ट्रपति के पूछा गया कि किस अधिकार क्षेत्र को सीमित, तो आपातकालीन शक्तियों के तहत टैरिफ जो लगा रहा था ना, जो टैरिफ लगा रहा था, उसके अधिकार को सीमित करने का निर्णय दिया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला देखिएगा सवाल, यहाँ पे पूछा गया कि हाल ही में देखे गए अनोखे व्यवहार में किस समुद्री जीवों को इंसानों के साथ ताज़ा पकड़े गए शिकार को साझा करते हुए पाया गया? तो मेरे भाई, अभी किलर व्हेल, जिसको कि ऑर्सिनस ओर्का के नाम से भी जाना जाता है, तो किलर व्हेल को याद रखिएगा। देखिए, ये किलर व्हेल जो है, किलर व्हेल असल में व्हेल नहीं बल्कि डॉल्फिन परिवार का एक बड़ी प्रजाति है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। सवाल हमारा था कि हाल ही में देखे गए एक अनोखे व्यवहार में किस समुद्री जीव, तो किलर व्हेल। ठीक है, किलर व्हेल को इंसानों के साथ ताज़ा पकड़े गए शिकार को साझा करते हुए पाया गया, ये सोच सकते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, किलर व्हेल को याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है किलर व्हेल जो है, यह व्हेल नहीं है। ठीक है, व्हेल तो नाम है इसका किलर व्हेल, लेकिन ये व्हेल नहीं है, ये क्या है, बल्कि डॉल्फिन परिवार का एक बड़ी प्रजाति है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो आज का क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट करके लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट के करंट अफेयर क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।